बच्चों, ये बताओ मेरे आने से पहले आप लोग किस विषय पे बात कर रहे थे? कुछ नहीं सर, कल मकर संक्रांति है तो हम इसी विषय पे बात कर रहे थे। लेकिन सर कल तो हमारे यहाँ पोंगल है। लेकिन सर कल तो हमारे यहाँ बिहू है। और सर हमारे यहाँ संक्रांति। सर ये पोंगल, बिहू, संक्रांति ये सारे अलग अलग त्योहार कल ही क्यों है? बच्चों, मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल ये सब हमारे देश के अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार है। सर ये त्योहार क्यों मनाते हैं? इनके पीछे क्या कारण है, जरा बताइए। हम ये सारे त्योहार 14 जनवरी के लगभग मनाते हैं और क्योंकि हमारा भारत एक प्राचीन देश है इसलिए हमारे काफी सारे त्योहार खेती से संबंधित रहते हैं। लेकिन सर मुझे मकर संक्रांति और खेती में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। संबंध है। 14 जनवरी के लगभग किसानों की फसल कटाई का मौसम रहता है और उनमें खुशियों का माहौल रहता है और इसलिए हम ये सारे त्योहार मनाते हैं। सर मैंने सुना है भारतीय त्योहारों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी होते हैं, तो वैसा कुछ है तो जरा बताइए। हाँ जरूर। तो इन सारे त्योहारों में हम सूर्य की पूजा और प्रार्थना करते हैं और 14 जनवरी के आसपास सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है और वहाँ से दिन बड़ा और रात छोटी होती है। अच्छा सर, एक और प्रश्न, ये एक ही त्योहार अलग अलग राज्यों में कैसे मनाते हैं, इसके बारे में बताइए। बच्चों, यही जानने और समझने के लिए आज हम अपने स्कूल के सभागृह में जाएंगे। वहाँ आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो आइए बच्चों, चलते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से अलावा जलाकर, नाच गाकर, तिल, गुड़, मूंगफली जैसी चीजों को अग्नि में अर्पित करके मनाया जाता है।
घरों को गन्नों के डंठल और आम के पत्तों से सजाया जाता है और एलोवेरा का आदान प्रदान यानी तिल गुड़ का भेंट देते हैं। आप लोगों को समझा कि हम ये सब त्योहार क्यों मनाते हैं? हाँ सर, और मुझे ये भी समझा कि भारत में मकर संक्रांति उत्सव अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं और अलग अलग रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। और हमें ये भी समझा कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के त्योहार कृषि के संस्कृति पर आधारित होते हैं। और सर, मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। अब से मैं कभी खाना बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि फसल उत्सव किसानों की कड़ी मेहनत के समय किसान हमारे देश की रीढ़ है। तो आइए भोजन बर्बाद ना करके किसान और उनकी कड़ी मेहनत का सम्मान करें। भोजन बर्बाद ना करके किसान और उनकी कड़ी मेहनत का सम्मान करें। धन्यवाद। जोरदार